हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सैनी, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अंतःसंक्रमण तत्वों की बात करते हैं। टॉपिक है अंतःसंक्रमण तत्व। तो अंतःसंक्रमण तत्व क्या है, उन्हें देखना है। तो चलिए, अंतःसंक्रमण तत्व के बारे में बड़ा छोटा सा पॉइंट है कि अंतःसंक्रमण तत्व, इनको ही हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक तत्व, तो पॉइंट इजी है। एफ ब्लॉक तत्वों को अंतःसंक्रमण तत्व कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट जो आपका है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है कि भाई डेफिनेशन क्या होती है एफ ब्लॉक तत्वों की। तो परिभाषा की अगर बात की जाए, मैं आपको बता चुका था पहले भी, आपसे कहा था कि तत्व किसी भी ब्लॉक का है वो हमें कैसे पता चलता है। उसके लिए बड़ा छोटा सा पॉइंट है कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, पाया जाता है, वो तत्व उसी ब्लॉक का होता है। सपोज यहाँ की परिभाषा क्या होगी, एफ ब्लॉक तत्व की परिभाषा होगी, आपको बताया जाएगा कि एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक तत्व के लिए आप बताएंगे कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कोष के एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कोष के एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? कहां पर प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर? एफ ब्लॉक में। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? एफ ब्लॉक में। उन्हें क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक के तत्व। ओके, पॉइंट आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, अंतःसंक्रमण तत्व कहलाते हैं। डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट? जैसे वहां पर उन्हें डिवाइड किया गया था चार पार्ट में, 3D श्रेणी के तत्व, 4D श्रेणी के तत्व, 5D के, 6D के, ऐसे आपको चार श्रेणियां मिली थी। ऐसे यहां पर भी 4F श्रेणी और 5F श्रेणी, प्रथम द्वितीय अंतःसंक्रमण श्रेणी के नाम से इन्हें जाना जाएगा। एक और जो छोटा सा पॉइंट आता है, वो छोटा सा पॉइंट ये भी है स्थिति को रिलेटेड। जैसे वहां पर मैंने बताया उनकी स्थिति कहाँ है, तो आवर्त सारणी में इनकी स्थिति कहाँ है। पोजीशन की बात होगी तो सभी को पता है स्थिति आवर्त सारणी में कहाँ होगी एफ ब्लॉक तत्वों की। आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक तत्वों को सबसे नीचे अलग से दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व रखे गए हैं, जिसे क्रमशः बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, 4F और 5F। सबसे नीचे दो श्रेणियां हैं। स्थिति कहाँ है? सबसे नीचे दो श्रेणियां, ठीक है। सबसे नीचे दो श्रेणियां कौन कौन सी? एक 4F सीरीज और एक 5F सीरीज है। तो 4F सीरीज को हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड श्रेणी, और इनको बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है। तो ये तो जनरल डिस्कशन की बात हुई कि भाई 4F और 5F को हम लोग क्या बोलते हैं क्रमशः? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अंतःसंक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं? लैंथेनाइड को परिभाषित कीजिए, उनके कुछ उदाहरण बताइए, कुछ एक प्रमुख लक्षण बताइए। ये आपसे ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो पार्ट करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड। लैंथेनाइड की करेंगे बात। लैंथेनाइड तत्व कौन से हैं? एक्टिनाइड तत्व कौन से हैं? तो आवर्त सारणी के 4F तत्वों को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड। ऐसे ही यहां पर आवर्त सारणी के 5F तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड। ये पॉइंट याद रहेगा। लैंथेनाइड, लैंथेनाइड एक्चुअली लैंथेनम, La, दोनों में 14 तत्व रखे गए। एक तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब बात करते हैं कि 4F श्रेणी के तत्वों को लैंथेनाइड क्यों कहते हैं, 5F श्रेणी के तत्वों को एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, बताऊं? तो सुनिएगा। 4F के तत्वों को लैंथेनाइड इसलिए कहा जाता है लैंथेनाइड क्योंकि इन तत्वों की प्रॉपर्टी, इन तत्वों के गुण, La एक तत्व है, परमाणु क्रमांक 57 है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका नाम है लैंथेनम। क्या नाम है? लैंथेनम। क्योंकि इन तत्वों के गुण लैंथेनम के समान होते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। ऐसे ही यहां पर इस तत्व के 4F के तत्वों के गुण, इनको एक्टिनाइड बोलते हैं ना, उसके गुण एक्टिनियम के समान होते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स बोलते हैं। एक्टिनाइड्स AC इसे रिप्रेजेंट करते हैं AC से, इस सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं La से, और La ही तो है आपका लैंथेनम, AC ही तो है आपका एक्टिनाइड्स। दैट मीन एक्टिनियम, एक्टिनियम की तरह प्रॉपर्टी रखते हैं 5F के तत्व, इसलिए एक्टिनाइड, और La की तरह प्रॉपर्टी रखते हैं 4F के तत्व, इसलिए इसका नाम क्या होगा? लैंथेनाइड। ठीक, तो ये तो एक पॉइंट हो गया आपका लैंथेनाइड वाला और एक्टिनाइड वाला। अब आपको एक बात और बता दूं, इनसे जो यौगिक बनेंगे
लैंथेनाइड के यौगिक लिख दे रहा हूं यहां पर 4F तत्व के यौगिक, इनके चलिए के इधर लिख दे रहे हैं और यौगिक इधर लिख दे रहे हैं, और जो यौगिक बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लैंथेनोन्स। और यहां पर भी ऐसे ही 5F के यौगिक, जो यौगिक हैं वो कहलाएंगे एक्टिनोन्स। पॉइंट बहुत इजी है। लैंथेनाइड्स क्या हैं? तो लैंथेनाइड्स आवर्त सारणी में 4F तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो La यानी लैंथेनम के समान होती है। फिर वहीं पर बताना है आपको कि इन तत्वों के यौगिकों को लैंथेनोन्स कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 5F सीरीज के तत्व कहलाते हैं एक्टिनाइड्स और उनके यौगिक कहलाते हैं एक्टिनोन्स। अब चलिए सुनिए खास बात, बहुत जरूरी। तत्वों की कुल संख्या है कितनी? 14। इसमें जो टोटल एलिमेंट हैं लैंथेनाइड्स में वो मैं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं अलग से। कुल तत्व, तो इस सीरीज में कुल तत्व हैं कितने? 14। टोटल एलिमेंट हैं 14। कहां से कहां तक? Se से लेकर के आपको Lu तक। Ce सेलेनियम का होता है 58 और Lu ल्यूटीरियम का होता है Lu, इसका होता है एटॉमिक नंबर 71। तो ये आपको बताया जा रहा है कि Ce से लेके Lu तक या फिर परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक यहाँ पर कुल तत्व रखे गए हैं कितने? 14। इसी तरीके से जब आप एक्टिनाइड की बात करते हैं तो एक्टिनाइड में भी आपको 14 एलिमेंट मिलते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही मैं वहाँ पर भी आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, देखेंगे। कुल तत्व, कुल तत्व कितने हैं? यहाँ पर भी कुल तत्व हैं आपके 14। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर भी 14 है और यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थी 14। और Ce से लेकर के Lu तक, 58 से लेकर के 71 तक, और ऐसे ही यहाँ पर भी 90 से लेकर के 103 तक। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर भी 90 जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर थोरियम का, दैट इज TH से लॉरेंसियम तो थोड़ा सा एंगल सही कर लूँ कैमरे का। आई विश इधर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा पूरा। जस्ट अ मिनट, नाउ इट इज़ ओके, यस। और यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो मैं इसको सही कर देता हूँ, पास में लिख ले रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 14 और यहाँ नीचे लिख रहा हूँ TH90 से LR103 तक। ठीक है, 103 लिख रहा हूँ, लास्ट में बता भी रहा हूँ, अगर पूरा नहीं आ रहा है तो उसको सुन लीजिएगा। 103 103 तक अभी तो आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लैंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, 4F हो या 5F सीरीज हो, दोनों में टोटल 14 और 14 तत्वों को रखा गया है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ F एलिमेंट इज दैट इज 28 28। टोटल कुल F ब्लॉक के तत्व हैं 28, कुल D ब्लॉक के तत्व हैं 40। ठीक है, अब जब आपको ये इतनी बात पता चल जाती है तो एक चीज़ और है वो आपको बताएंगे। इनके बारे में बहुत खास बात है, वो अलग से भी आता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो तत्व होते हैं ना 4F वाले, इनको हम लोग बोलते हैं, ये मैं अलग से यहाँ लिख रहा हूँ, दुर्लभ मृदा तत्व। और ऐसे ये जो एक्टिनाइड्स हैं, इन एक्टिनाइड्स को बोलते हैं 5F वाले जो तत्व हैं वही एक्टिनाइड्स या लैंथेनाइड्स। जैसे मैंने आपको बताया था 4F लिख लो, 5F लिख लो, है ना। तो जो एक्टिनाइड्स हैं इनको बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक तत्व। 5F वाले जो एलिमेंट्स हैं, 4F को दुर्लभ मृदा और 5F को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स।
इनको ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। ये एक और ख़ास बात बताई गई। अब हम लोगों को पढ़ना है इन तत्वों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये अलग अलग मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया हुआ है। अब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर कुछ आती है तो बेटा वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका कैसा होता है, तो इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कोई एक ले लीजिए, Ce ले लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। Ce का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आप देखोगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको मिलेगा 4f में एंटर करता हुआ। तो इसीलिए आप देखेंगे इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आप लैंग्वेज लिखिएगा, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित होते हैं। कैसे निम्नलिखित होता है, लाइक दैट। जेनॉन का 54 होता है, जेनॉन के जैसे ही आपको जेनॉन लिख देना है और इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। सबसे पहले 4f में 1 to 14 यहीं भरते रहेंगे। इसके बाद आपको जो मिलता है वो d ऑर्बिटल मिलता है, और उस d ऑर्बिटल की खास बात ये है कि उसमें या तो इलेक्ट्रॉन 0 होगा या फिर इलेक्ट्रॉन 1 होगा। और इसके बाद आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा वो होगा आपका 6s2। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर मिलता है। तो जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं उन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित प्रकार का होता है, और ये आपको लाइन लिख देनी है, ये है निम्नलिखित प्रकार। ऐसे ही साथ में कंपेरेटिवली देखते चलिए तो आपको याद होता रहेगा। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे और कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो उसमें भी यही लिखना है कि इन तत्वों के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित प्रकार का होता है। कौन सा निम्नलिखित प्रकार, ये जैसे यहाँ पर जिनॉन था वैसे ही यहाँ पर अब देखो अगला एलिमेंट जो अगली अक्रिय गैस है वो आरएन रिडॉन होता है, उसका होता है परमाणु क्रमांक 86 और यहाँ पर 90 से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई आपने आरएन ले लिया हुआ 86 और जो 4f था वो हो जाएगा 5f 1 to 14। फिर एक आगे बढ़ जाइए, 5f है ना, तो फिर डी में क्या होगा, वहाँ पर 5 था यहाँ पर 6 हो गया, 0 से 1 हो गया, और वहाँ पर 6s2 था यहाँ पर हो जाएगा 7s2। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित प्रकार का होता है। ये निम्नलिखित प्रकार है ना। रेडॉन आ गया यहाँ पर 86 परमाणु क्रमांक, यहाँ पर 54 परमाणु क्रमांक, वो हमने क्या लिया हुआ है, जिनॉन लिया हुआ है। अक्रिय गैस लेकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित किया जाता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित प्रकार का होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित प्रकार का होता है। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर कर रहा है इसलिए 4f है, इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर करते रहते हैं इसलिए 5f का तत्व हो गया। ये तो कॉमन सा पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरे गुणों की बात करते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है, नंबर पॉइंट सेकंड है, यहाँ पर अब इनकी प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे। कहा जाता है ये सभी चांदी के समान चमकने वाली मृदा धातुएं होती हैं। कैसी धातुएं हैं, मृदा धातुएं हैं। कैसे चमकती हैं, चांदी के समान, चांदी के समान चमकदार मृदा धातु। ठीक है, तो ये सब चांदी के समान चमकदार मृदा धातु होती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में कि इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +3। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आपको एक और बताया जाता है कि जितने भी तत्व हैं, ये जितने भी हैं वो कीलेट यौगिक तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन ये ठोस और जलीय अवस्था में रंगीन होते हैं। ये ठोस व जलीय अवस्था में रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर बता दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर आपको बताया जाता है, पहला पॉइंट तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। दूसरे पॉइंट की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है ये प्रबल अपचायक होते हैं, और जैसे वहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की बात हुई थी वैसे यहाँ पर भी इनकी मुख्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। ठीक है, +3 होती है। एक और पॉइंट देखें अगर आप चाहें तो यहाँ पर बताया जाता है आपको इनकी मुख्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। प्रायः ये सभी उच्च ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं।
तो पॉइंट है ये आपका कि प्रायः ये सभी तत्व उच्च ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी जाना हुआ है कि लैंथेनाइड तत्व कौन से हैं, एक्टिनाइड तत्व कौन से हैं, लैंथेनोन्स क्या होते हैं और एक्टिनोन्स क्या होते हैं। नोन्स वर्ड जब आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है लैंथेनाइड के यौगिक लैंथेनोन्स, एक्टिनाइड के यौगिक एक्टिनोन्स। लैंथेनाइड जो है वो 4F सीरीज है, एक्टिनाइड जो है वो आपकी 5F सीरीज है। LAAC इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, कुछ प्रमुख लक्षण देखे, बहुत सारी चीज़ें आपने अभी जानी है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में। ये सब होते हैं F ब्लॉक के तत्व और टोटल F ब्लॉक के तत्व हैं कितने 28। इसको जल्दी से नोट करिए, कुछ और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है फिर।